आप कहते हैं सदैव पुरुषार्थ करते रहो। क्या? आत्मा के अर्थ करो। आत्मा के अर्थ जो काम किया जाता है उसको कहा जाता है पुरुषार्थ, और देह के अर्थ जो किया जाता है वो स्वार्थ। इस बात की गहराई को भी समझना है। क्या? स्वार्थी नहीं बनना है। जो स्वार्थी होते हैं वो विश्व के बादशाह नहीं बन सकते। पुरुषार्थी होंगे तो विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो सदैव कहते हैं पुरुषार्थ करते रहो, सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ करने में सुस्त मत बनो। पुरुषार्थ ही समझा, पुरुषार्थ से ही समझा जाता है ड्रामा प्ले अनुसार इनकी सदगति इतनी होगी और इसी ही प्रकार होनी है। ये पुरुषार्थ से आंका जा सकता है। तो शिव शंकर डांस करते हैं तो ताड़ माने पिटाई, ताड़ना, पिटाई का डांस है। जब वो तांडव नृत्य करते हैं तो दुनिया में विनाश होने लगता है। प्रकृति के जो 5 तत्व हैं वो विकराल रूप धारण करते हैं, भयंकर रूप धारण करके खौफनाक स्थिति दुनिया की बनाई देते हैं। सागर का जल इतनी जोर से हिलोरे मारता है कि दुनिया के बड़े बड़े महाद्वीप डूब जाते हैं। तो लोगों को दुख मिलेगा या नहीं है? यही ताड़ना है, सारी दुनिया की ताड़ना। जब सारी दुनिया का विनाश होता है तब वो तांडव नृत्य करते हैं। और इसलिए ताड़ शब्द आया है। तांडव नृत्य, नृत्य डांस, ज्ञान डांस है। इतना गुस्सा क्यों करते हैं? अभी जो कहते हैं सो मानते हैं, मानते हैं? मानते हैं। 108 चपत्ती का कपड़ा पहनते हैं और सब कुछ त्याग कर देते हैं, कर देते हैं। नहीं नहीं, समझ में आया है? खराब काम करते हैं कि अच्छा काम करते हैं? है? इतना गुस्सा करते हैं तो ये खराब काम करते हैं। गुस्सा करना तो खराब काम है कि अच्छा काम करते हैं? अरे बताओ ना, उनसे क्या पूछते हैं? आप बताओ। हैं? अच्छा, प्रश्न उनका है। हम तो ब्रह्मा बाबा हैं, वो शिव बाबा हैं। लेकिन बेसिक में बोला है पूछ की विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। पूछ की गूंजी विनाश की वाणी, हाँ, फिर भी कितनी कल्याणी। हाँ, सो ये हाँ, वाणी चलाता है। ऐसी वाणी चलाएगा कि एक एक आत्मा की सारी पोल पट्टी नंगा कर देगा। दुनिया के चाहे कितने भी बड़े से बड़े हों, उनकी भी पोल पट्टी पधरौनी हो जाएगी। ऐसी ज्ञान की वाणी चलाएगा, किसी का कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह जाएगा। इसलिए जब तांडव नृत्य करते हैं तो कैसा रूप होता है? नहीं, दाईं टांग से या बाईं टांग से
अपनी गुप्त इंद्रियों को छुपा लेते हैं। नंगा नाच करते हैं कि कपड़े पहनकर है? नंगा नाच, ऐसा नंगा नाच करते हैं कि अपने जीवन की सारी गुप्त बातों को छुपा लेते हैं। और सारी दुनिया के सामने नंगा नाच नाचते हैं ज्ञान का। ऐसा ज्ञान डांस करते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों करते हो? सबकी गिलानी क्यों कर दी? इसलिए कर दी कि जब बाप आते हैं तो गुप्त रूप में पार्ट बजाते हैं तो कलंकी धर कहे जाते हैं। सारी दुनिया उनके ऊपर कलंक लगाती, थू थू ऐसा खराब काम, ऐसा खराब काम। ऐसे तो जानवर भी नहीं करते। थू थू करती है, ग्लानि करती है, कलंक लगाती है। इसलिए कलंकीधर अवतार गाया हुआ है कलयुग के अंत में। कलंक लगाती जाती है, लगाती जाती है, लगाती जाती है, अंत ही नहीं। हमको आपको कोई कलंक लगाए, एक बार, दो बार, चार बार, तो गुस्सा आता है कि नहीं? है? आता है। ये मनुष्य का स्वभाव है। हाँ, नंबरवार जरूर होते हैं। कोई अपने गुस्से को पी जाता है। पीने में बहुत करके परसेंटेज अच्छी है। बहुत पीता है, बहुत पीता है, बहुत पीता है गुस्से को। आखिर अति का अंत होगा या नहीं है? तो जब अति का अंत होता है तो सबकी पदरौनी कर देता है। पहले पहले ये ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, बाद में दुनिया वालों की बात। अभी तो दुनिया कंप्यूटराइज हो गई। ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया के पार्ट खोलेंगे तो कंप्यूटर तो ऐसा है कि बीज में से सारा झाड़ निकाल करके खड़ा कर देगा। धर 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 धर। दुनिया वालों को जो हम ये ज्ञान सुनाते हैं कि महाभारत के सामने खड़ा है, दुनिया का विनाश होने वाला है, आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। तो वो लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि दुनिया की विनाश होने वाली है। उनको बताइए आप। तो क्या वो हमें ऐसा मानते हैं कि शायद हम होंगे भविष्य वक्ता है? भविष्य वक्ता, क्योंकि बहुत समय से ये बातें हम दुनिया वालों को सुना रहे हैं। जब से इस ज्ञान में आए हैं तो ये पॉइंट हम सुनाते हैं कि दुनिया का विनाश होने वाला है, भगवान आया हुआ है, सत्य की स्थापना का कार्य चल रहा है। लेकिन दुनिया वाली बातों को मानने को तैयार नहीं। तो उन्हें प्रूफ देने पड़ेंगे ना। उनको प्रूफ दीजिए, बताइए कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले आपस में जो वैमनस्य है देशवासियों को, वो वैमनस्य भारतवासियों को ज्यादा है आपस में, या दुनिया के देशों में वैमनस्य ज्यादा पनप रहा है? दुनिया के देशों में एक जाति होती है और भारत में अनेक जातियां हैं। तो अनेकता वैमनस्य को पैदा करेगी ना दुनिया में। हाँ, लेकिन वो जो कहते हैं ये तो बहुत पहले से ऐसा होते आया है। राम के जमाने में भी अत्याचार थे, भ्रष्टाचार था। जो लोग कहते हैं वो जानते हैं राम का जमाना कौन से युग में था? उन्होंने ऐसा सुना, पढ़ा है। उन्होंने पढ़ा है तो उनको पढ़ाई पढ़ानी पड़ेगी ना। तो ये कहना कि जहाँ राम राज्य होता है वहाँ रावण कहाँ से आ गया? जवाब दो। बोलते हैं कि हम जैसे भविष्य वक्ता है, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कौन?
जैसे हम कहते हैं ना कि दुनिया का समय समाप्त होने वाला है, इसके विषय में हम तो प्रूफ भी दे रहे हैं ना कि महाभारत युद्ध को 5000 साल हुए, शास्त्रवादी भी कहते हैं। और जब 5000 वर्ष पहले स्थिति ये थी, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ दे, तो धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? अरे सब धर्मों को छोड़ेंगे तो सब धर्म पिताओं को भी छोड़ना पड़े कि नहीं छोड़ना पड़े? एक धर्म पिता की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। गीता का पहला श्लोक क्या कहता है? धर्म क्षेत्रे। तो अनेक प्रकार के धर्मों की युद्ध भूमि, क्षेत्र माने युद्ध भूमि, वो भारत में बनी हुई है या दूसरे देशों में बनी हुई है? भारत में, भारत की राजधानी में चले जाओ, पूरे भारत को देखना हो तो एक राजधानी को देख लो, वहां बराबर बराबर परसेंटेज में लगभग हिंदू भी रह रहे हैं, क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, मुसलमान भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं। बहुतायत है या नहीं है सभी धर्मों की? है? और आपस में मनमुटाव भी है कि नहीं है? वो कहे नहीं, सिखों में हिंदुओं में मनमुटाव नहीं है। अच्छा, इंदिरा गांधी के समय चली जाओ, इंदिरा गांधी की जब मौत हुई थी तब क्या हुआ था? है? मनमुटाव सामने आया या नहीं आया? ये अंदर अंदर वैमनस्य की आग भड़की हुई है, सिर्फ दिया सलाई जला के तीली लगाने की देर है। ये भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही हैं, इतनी राजनीतिक पार्टियां किसी भी दूसरे दुनिया के देश में नहीं है। भारत में जितनी भाषाओं को लेकर के आपस में मोड़ फुटौल हो रही है, देखो तमिलनाडु वाले क्या कहते हैं, हिंदी प्राइमरी स्कूल में भी नहीं पढ़ने देंगे। बताओ कितना भारी वैमनस्य है। कहते हैं अपन को भारतवासी, हम हिंदू हैं, और हिंदी से कितनी घृणा। सभी स्टेट्स में भाषा को लेकर के बड़े विवाद खड़े हुए हैं। सिर्फ भाषा की ही बात नहीं, राज्यवाद भी फैला हुआ है। एक राज्य दूसरे राज्य से टकरा रहा है। अगर दिल्ली की महत्ता है, दिल्ली राज्य की, दिल्ली स्टेट की, तो यूपी समझता है, यूपी वाले समझते हैं कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट कौन सा है? यूपी। वो बिल्कुल दबते नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहते हैं हमारी वोट ज्यादा है, हमारी सत्ता ज्यादा है। स्टेट स्टेट से लड़ाई कर रहा है। कर्नाटक तमिलनाडु से लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? नदियों का झगड़ा है। एक स्टेट की नदी दूसरे स्टेट में जाती है तो पानी भी एक दूसरे को नहीं पीने देते। इतना वैमनस्य किसी दूसरे देश में फैला हुआ है क्या? जितनी गरीबी और जितनी साहूकारी को लेकर के भारत में अंदर अंदर आग भड़क रही है, इतनी किसी भी देश में नहीं फैली हुई। बड़े से बड़े पूंजीपति देखना हो तो भारत के अंदर मौजूद हैं। ऐसे बड़े बड़े पूंजीपति जिनको राष्ट्र कहा जाता है। राष्ट्र माने संपत्ति, धन संपत्ति। सारे राष्ट्र को अपनी मुट्ठी में लेकर के बैठे हैं धृतराष्ट्र। वो पैसा देंगे तो राजनीतिक पार्टी जीतेगी,
वो राजनीतिक पार्टी को पैसा नहीं देंगे तो राजनीतिक पार्टी नहीं जीतने वाली। बड़े से बड़े भूखमरी वाला देश अगर देखना हो तो कौन सा है? भारत देश। बताओ, यहाँ साहूकारों में और गरीबों में कितना भयंकर अंतर चल रहा है। ऐसी ढेर सारी बातें हैं, अगर गिनाई जाए तो एक किताब बन जाएगी। रावण में ज्यादा ज्ञान था या नहीं था? है? प्रकांड विद्वान था या नहीं था? फिर कर्म सुधारे, यही बात है। नॉलेज प्रैक्टिकल में नॉलेज है या रावण की नॉलेज है? प्रैक्टिकल जीवन में अगर ज्ञान है, इंद्रियों में ज्ञान समाया हुआ है तो ज्ञानी है। ज्ञान मुख में है लेकिन इंद्रियां उल्टा काम कर रही है, कंट्रोल से बाहर है तो ज्ञानी है। फिर अवस्था अच्छी बनेगी? है? नहीं बनेगी। अभी डायरेक्ट बाप से कहाँ सुन रहे हैं? सुनाने वाला बाप डायरेक्ट सुना रहा है कि अभी गुप्त है? अरे बाप शिव अभी गुप्त पार्ट बजा रहा है या इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। फिर महाशिवरात्रि के बाद क्या होगा? महाशिवरात्रि है या नहीं है या हो चुकी है? डायरेक्ट परीक्षा होगी, चुप हो गए। जब महाशिवरात्रि हो जाएगी उसके बाद अगर कोई बाप से बात करेगा डायरेक्ट मतलब उसकी आत्मा की सारी कट उतर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। बाबा अभी भी तो बच्चों के सामने बाबा प्रत्यक्ष है ना, बच्चों के सामने प्रत्यक्ष है। कभी अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते हैं? कभी निश्चय बुद्धि, कभी अनिश्चय बुद्धि, ऐसा क्यों होता है? अभी अमर भव का परमानेंट वरदान मिला हुआ है कि बीच बीच में मर जाते हैं, मर जाते हैं। जब मिल जाएगा डायरेक्ट तो सबके मुख से निकलेगा क्या? मेरा बाबा। जो इन आंखों से एक बार भी देखेगा, इन कानों से एक बार भी सुनेगा तो परमानेंट मेरा बाबा हो जाएगा या निश्चय बुद्धि हो जाएगा? परमानेंट हो जाएगा। नहीं, और मिलना ही उनको होगा जिनका योग सफलीभूत हुआ होगा। योग पूरा नहीं होगा, याद पूरी नहीं होगी, 63 जन्म के पाप कटे हुए नहीं होंगे तो मिल ही नहीं पाएंगे। बाबा बोलते हैं ना रिपोर्ट देना चाहिए, तो बाबा हम कोई गलती देखते हैं तो हेड ऑफिस में रिपोर्ट देते हैं सच्चाई से, लेकिन उस रिपोर्ट पर माँ बाबा भी और हेड ऑफिस वाले भी विश्वास नहीं करते
और जिसका रिपोर्ट दिया ना उस बेंच से वेरीफाई करने लगते। अरे एक आदमी के कहने से मान लेना चाहिए बिना प्रूफ प्रमाण के? बाबा लेकिन इससे क्या होता है? इससे नहीं, पहले ये बताओ, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात मानने के लिए तैयार होते हैं? नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए। फिर बात खत्म। लेकिन फिर रिपोर्ट देने वाले को देना चाहिए या नहीं? क्योंकि वेरीफाई करने से घर में टकराव होता है। मैंने रिपोर्ट दे वेरीफाई करने से इस दुनिया में होने वाले टकराव को कोई रोक पाएगा? महाभारी महाभारत युद्ध जो सामने खड़ा है वो वापस चला जाएगा? तो जो पहले महाभारत युद्ध में कूद पड़े सो ज्यादा पावरफुल, या डर डर के बाद में कूदे वो ज्यादा पावरफुल? जब महाभारत युद्ध हुआ तो कौन सा योद्धा था जो पहले कूद पड़ा? है भीमसेन कूद पड़ा। वो भीमसेन जिसने 100 कौरवों को मारा था, 100 कीचकों डर्टी बूट्स का वध किया था, और हिडम्ब जैसे ढेर सारे राक्षसों को मार गिराया। तो ज्यादा पावरफुल कौन हुआ? भीम बहुत उसका नाम ही है भीम माने भयंकर। तो पावरफुल नहीं बनना है, डरपोक बनना है, पावरफुल बनना है। शिव की शक्तियां कहते हैं, शिव की शक्तियां हैं। अरे शिव की शक्ति है तो अपने को अव्वल नंबर शक्ति समझना चाहिए। है 2, 3, 4 के तो नाम ही होते हैं। अव्वल नंबर, सेकंड क्लास, अच्छा वो ही नहीं 3rd क्लास, नहीं तो 4th क्लास, इससे ज्यादा तो क्लास ही नहीं होते हैं कहीं। तो जब हम शक्ति हैं शिव की, किसकी? एक शिव की शक्ति है, ये पक्का कर लिया है। किसको मानने वाले? एक लिंग भगवान की जय हो। जब एक को मानने वाले हैं तो फिर अंदर में क्या चीज चलना चाहिए? है अरे छुट्टा को मुट्टा प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों। हमारे सिवाय इस दुनिया में है कौन? और कोई है जो दुनिया वालों से मुकाबला करे? फिर लेकिन बाबा हम ये भी तो चाहते हैं ना, ये भी तो चाहते हैं ना कि घर का माहौल खराब ना हो। ये खराब होने से बचेगा? महाभारत युद्ध सामने खड़ा है, बचेगा? नहीं बचे है? नहीं बचे। बचने तुम्हारे चाहने से बचने वाला? दुनिया वाले तो यही चाहते शांति हो जाए, शांति यज्ञ करो। कितने कितने यज्ञ करते हैं विश्व शांति के लिए। शांति होती है? शांति हो जाएगी? गेट टू हेवन इज महाभारत। क्या हेवन का गेट क्या है? महाभारत युद्ध के गेट से पसार हुए बगैर स्वर्ग में हेवन में जाएंगे? तो हम तो आगे आगे जाए। RBI, हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देवताओं की दुनिया कही जाती है, उस देवताओं की दुनिया में देवताओं का कोषाध्यक्ष कौन था? कोई था या नहीं? है कौन? अरे उस देवता का नाम है कि नहीं? कुबेर। तो उस कुबेर के पास प्रैक्टिकल में धन होगा या नहीं? होगा। वो तो स्थूल धन दिखाई दिया, और यहाँ है कौन से धन की बात है?
ज्ञान धन की बात, ज्ञान धन का जो प्रैक्टिकल रूप है उसका लक्ष्य प्योरिटी है या इम्प्योरिटी? प्योरिटी। तो कुबेर के पास वो योग बल से पाई हुई प्योरिटी की ताकत होगी या नहीं होगी? है? होगी। और जिसके पास धन बहुत होता है ना, ज्यादातर दुनिया में देख लो, जिनके पास बहुत धन होता है उनके बाल बच्चे, उनके घर परिवार वाले मोटे ताजे हेल्दी कैल्दी होते हैं कि नहीं है? और कुबेर कैसा था? है? मोटा ताजा हेल्दी हट्टा कट्टा था कि नहीं? दिखाते हैं ना। ज्ञान में हेल्दी वेल्दी का क्या मतलब है? हाँ, योग बल में पावरफुल होगा वो जन्म जन्मांतर हेल्दी रहेगा, रहेगा कि नहीं? और जो ज्ञान धन में प्रैक्टिकल जीवन में ज्ञान धन वाला साहूकार होगा, असलियत में जिसके अंदर ज्ञान धन समाया हुआ होगा, वो प्योरिटी की पावर इकट्ठा करेगा, प्योरिटी की पावर का सरताज होगा या नहीं है? तो बताओ, ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मणी कौन है? कोई है या नहीं? जो प्योरिटी की पावर में 33 करोड़ देवताओं तो क्या 3 देवताएं जो त्रिदेव माने जाते हैं, उन सब से, उन तीनों देवियों से भी त्रिदेवी, जिन्हें नाम दिया गया है भक्ति मार्ग में, क्या नाम दिया है? गायत्री देवी। तीनों देवियों को इकट्ठा कर दिया जिनका गायन है, उनसे भी ज्यादा प्योरिटी में पावरफुल है। वो भी उसका जाकर के पांव छूती है। भक्ति मार्ग में दिखाया है। कौन है बताओ? अनसुईया। असूया। असूया माने ईर्ष्या द्वेष, अन माने नहीं। जिसमें जब संपन्न हो जाती है वो आत्मा, तो लेश मात्र भी कोई के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रहता। कोई भी आत्मा के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं। बाप दादा सेवा करा रहा है, निमित्त भाव हो तो जमा का खाता बनेगा। जमा का खाता बनता भी है, लेकिन बहुत थोड़ा, नाम मात्र। तो बाप दादा ने ये भी चेक किया कि सेवा तो बहुत करते हो, लेकिन जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं हो सका। उसका कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं, निमित्त भाव, मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है। मैंपन आया तो जमा नहीं हुआ। कितनी भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ करो, दिमाग चलाओ, लेकिन अगर निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, निर्मल वाणी नहीं है, तो ये तीनों चीजें न होने की वजह से जमा नहीं होता है। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। तो ये भी चेक करना कि जमा हुआ। बाप कहते मैं तो आत्मा की सदगति करने आया हूँ, तुम्हारे शरीर की भी सदगति करने आया हूँ। मन बुद्धि जो है चलायमान होनी चाहिए। बुद्धि जो है ऐसी चलायमान हो जो सत संकल्पों में रमण करे, दुष्ट संकल्पों में रमण न करे। कोई दुष्ट संकल्प आए भी तो भगो हटो, ये श्रीमत के अनुकूल नहीं है, ये बात, ये संकल्प बाप पसंद नहीं करेगा, हटा देना चाहिए। तो अगर ऐसी स्टेज बन जाए आत्मा की, न किसी से ईर्ष्या, न किसी से द्वेष, न किसी की
परचिंतन, न किसी की ग्लानि, ऐसी स्टेज अगर आत्मा की बनी है तो कहेंगे आत्मा की सदगति हो। नहीं तो जैसे दुनिया चलती है वैसे ही चल रहे हैं तो आत्मा की दुर्गति है। परोपकारी व विश्व उपकारी बनने के लिए 3 शब्द को खत्म करना पड़ेगा। जानते हो, जानने में तो होशियार हो, बाप दादा जानता है, सभी होशियार। पहला शब्द है परचिंतन, परदर्शन, और तीसरा है परमत। मन बुद्धि से औरों के चिंतन में लगे रहना, दूसरों की कमियों को देखना, परदर्शन, और बाप की मत के बजाय औरों की मत पर चल पड़ना, परमत। इन तीनों ही पर शब्द को खत्म करो, परोपकारी बन जाए।